अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारे पास 13th लेक्चर है एनालिटिकल नंबर थ्योरी का। लास्ट लेक्चर में हम कॉन्ग्रुएंसेस की हमने डेफिनेशन और कुछ उससे रिलेटेड रिजल्ट्स पढ़े थे और कुछ उसकी एप्लीकेशंस क्यों जो थ्योरम्स पढ़े थे कॉन्ग्रुएंस के रिलेशंस के, वो कहाँ पे यूज़ होते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने दो तीन एग्जांपल्स की। देन एक्सरसाइज में से हमने सेकंड एक्सरसाइज को टच किया। आज हम इसकी थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज को कुछ एक्सप्लेन करेंगे और देन हम इससे अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। लेकिन आपने इसके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है खुद से सॉल्व करने हैं। तो थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ a इज एन ऑड इंटीजर show that a square congruent to 1 mod m and हमने बताना है कि अगर a हमारे पास ऑड इंटीजर हो तो a स्क्वायर 1 के कॉन्ग्रुएंट होता है विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो 8 एंड डिड्यूस बाय इंडक्शन। और इसे हमने डिड्यूस करना है बाय इंडक्शन से प्रूव करना है कि a raised to power 2 raised to power n is congruent to 1 mod 2 raised to power n plus 2 for all positive integers n। तो ये हमने प्रूफ देना है। तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमने ए स्क्वायर को कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8 प्रूफ करना है। तो पहले हम ये देखते हैं कि हाउ वी प्रूफ ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8। सिंस ए इज ऑड integer, so we can take a is equal to 2n plus 1. Now a square is equal to हमने दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया 2n plus 1 square and which is 4n square plus 4n plus 1. So a square is equal to 4n square plus 4n plus 1. We take 4n common from these two terms and take one from this side. So वन नेगेटिव हो जाएगा इधर आके। ये स्क्वायर माइनस वन हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया और ये राइट हैंड साइड इसके आ रही है 4n इंटू n प्लस वन। नो देर आर टू पॉसिबिलिटीज। n इज, यहाँ देखिए ये जो हम लिखते हैं कि a इज ऑड तो a की वैल्यू इज 2n प्लस वन। दिस इज फॉर all n belongs to z. There are two possibilities, n is odd and n is even. If n is odd, then n plus 1 is even. अगर n हमारे पास odd होगा तो ये n plus 1 even हो जाएगा। And even number can be written as a multiple of 2. Say n plus n is equal to 2k, k belongs to z. Then star becomes, what is star? This is n की जगह पे हमने 2k पुट कर दिया। a square is equal to 4n into 2k, n plus 1 की जगह हमने 2k पुट कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 8nk। यहाँ पे हमने n plus 1 की जगह 2k पुट कर दिया तो ये बन गया 8nk। as 8 divides all the multiples of it and this is a multiple of it and this is the right hand side of the double star, so it divides the left hand side which is a square minus 1. That implies it divides a square minus 1 by double star. That implies a is congruent to 1 mod 8. तो इस तरह से हमने इस पार्ट में हम प्रूफ किया कि ए स्क्वायर माइनस वन को 8 डिवाइड करता है। इसका मतलब है ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 8। यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे मिसिंग है कुछ, ए स्क्वायर आता है। इसी तरह इसी का हमारे पास दूसरा वर्जन ये था कि अगर हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि अगर हमारे पास n जो है वो इवन हो। इफ n is even then n can be written as n is equal to 2k, k belongs to z. Thus 4n into n plus 1 is equal to 4 into 2k, 2k plus 1. This is 8k into 2k plus 1. And the right hand side, this is the right hand side 4n into n plus 1
की जो वैल्यू है, वी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन स्टार, दिस इज स्टार। यहाँ 4n इंटू एन प्लस वन, इसकी वैल्यू हमने जो कि हमारे पास आई 8k इंटू 2k प्लस वन, ये हम ग्रीन स्टार में पुट कर देते हैं। और जब हम इसको ग्रीन स्टार में पुट करते हैं तो ये हमारे पास 8 जो है, इसमें पुट करते हैं या वैसे चेक कर रहे हैं कि 4n हमारे पास जिसके इक्वल आ रहा है 4n इंटू एन प्लस वन, क्योंकि 8 डिवाइड कर रहा है 8 के ये जो साइड है इसको 8 डिवाइड कर रहा है। वाई? क्योंकि ये साइड जो है ये 8 का मल्टीपल है। ये कौन सी साइड है? ये वाली साइड है। ये क्योंकि 8 का मल्टीपल है तो 8 इसको डिवाइड करता है, इसके इक्वल है तो 8 इसको भी डिवाइड करेगा। और क्योंकि 8 इसको डिवाइड करेगा तो यही हमने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 8 इसको डिवाइड कर रहा है तो 8 इसे भी डिवाइड करेगा। एंड बाय स्टार वी हैव 8 डिवाइड ए स्क्वायर माइनस वन। इसका मतलब 8 ए स्क्वायर माइनस वन को डिवाइड करेगा तो ए स्क्वायर माइनस वन इक्वल था 4n इंटू एन प्लस वन के। और एन ऑड के केस में 4n इंटू एन, एन इवन के केस में 4n इंटू एन प्लस वन इक्वल था 8k इंटू टू के प्लस वन के इक्वल। तो इस तरह से ये हमारे पास 8 डिवाइड ए स्क्वायर माइनस वन, सो ए स्क्वायर इज कॉमन टू वन नॉट 8। तो ये हमने दोनों पॉसिबिलिटीज चेक की कि जब एन ऑड हो या एन इवन हो, दोनों सूरतों में हमारे पास 8 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर माइनस वन को, एंड दिस शोज ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू वन नॉट 8। इस तरह इसका सेकंड पार्ट अगर चेक करें तो इसमें हमने प्रूव करना था ए रेज टू पावर 2 रेज टू पावर एन इज बिलोंग टू वन मॉड ए 2 रेज टू पावर एन प्लस टू। इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करते हैं तो एन पे इंडक्शन अप्लाई करते हैं, एन को वन रखा, हमारे पास ए स्क्वायर इज बिलोंग टू वन मॉड 2 रेज टू पावर वन प्लस टू थ्री। तो ये ए स्क्वायर इज बिलोंग टू वन मॉड 8 आ गया। और अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है कि ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड 8 होता है, which is true by part 1. So condition 1 is satisfied. Condition 2 में हम सपोज करते हैं कि हमारी गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए, दैट इज a रेज टू पावर 2 रेज टू पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 2 रेज टू पावर k प्लस 2। यानी हमने n की जगह पे k पुट कर दिया। Now we prove that we have to prove that 1 is true for n is equal to k plus 1। तो n की जगह हम यहाँ पे k प्लस वन पुट करते हैं, ये हो जाएगा e रेज टू पावर टू रेज टू पावर k प्लस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड 2 रेज टू पावर, ये आ जाएगा यहाँ पे k प्लस वन पुट करने से k प्लस वन प्लस टू। तो ये हमारी सपोजिशन है जो हम यूज करेंगे और ये हमने प्रूव करना है। इनको हमने मुख्तलिफ नाम दिए, जैसे इसको हमने इक्वेशन को ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसको हमने थ्री स्टार का नाम दिया। तो थ्री स्टार को यूज करते हैं तो थ्री स्टार हमारे पास बता क्या रही है कि क्योंकि ये वन के कॉन्ग्रुएंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉड, सो दिस माइनस दिस इज 2 रेज टू पावर k प्लस 2 डिवाइड करेगा। ट्रिपल स्टार implies 2 raised to power k plus 2 divides a raised to power 2 raised to power k minus 1. And then by Devian definition, there exists an integer q such that a raised to power 2 raised to power k minus 1 is equal to q times 2 raised to power k plus 2। यहाँ से हमने वन को हम राइट हैंड साइड पे ले गए तो यहाँ पे, और देन हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने से a रेज टू पावर 2 रेज टू पावर k का स्क्वायर और देन q 2 रेज टू पावर k प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर, ये प्लस b स्क्वायर से ये खुल जाएगा। तो इसको अगर हम देखते हैं
तो ये हमारे पास ए रेज टू पावर टू रेज टू पावर के का स्क्वायर था, तो हमने इसको दो दफा लिख लिया, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, और बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो यहाँ पावर्स ऐड हो गई, तो ये ऐड हुई, तो ये टू टाइम टू रेज टू पावर के आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं, या फिर ऊपर यहाँ पे टू बेस सेम है, टू की पावर वन है, टू की पावर के रहे टू रेज टू पावर के प्लस वन हो जाएगा, तो ये आगे ई रेज टू पावर टू रेज टू पावर के प्लस वन, और इसी तरह यहाँ पे हमने स्क्वायर खोला, ये इसका स्क्वायर आ गया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, बी यहाँ पे वन है, और टू ए बी, ए था हमारे पास टू, टू रेज टू पावर के प्लस टू इंटू वन, और इनको हमने सिंप्लीफाई किया इसी तरह जी, क्योंकि ये पावर की पावर है, तो इसको हमने स्क्वायर था तो इसको दो दफा लिख लिया, ये टू रेज टू पावर के प्लस टू के फॉर्म में आ गया, इस पूरे में से हमने टू की सिंगल पार्ट सेपरेट कर ली, बाकी बच गई टू रेज टू पावर के प्लस टू प्लस के, और ये टू को हम लिख सकते हैं वन प्लस वन, तो वन इसके साथ रह गया, और टू रेज टू पावर वन हमने सेपरेट कर लिया। इस तरह से ये वन इधर प्लस हो रहा था, तो इधर आके हमारे पास प्लस माइनस हो जाएगा, ये एक स्टेप में मिसिंग है, यहाँ पे भी प्लस वन है, तो प्लस वन होगा, और इधर आके हमारे पास वन माइनस हो गया, रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस वन मिसिंग है, यहाँ हमने यहाँ लिखना था, वो गलती से ये नहीं लिखा जा सका, तो ये इधर आके माइनस हो गया, और बाकी हमारे पास ये स्टेटमेंट बनी थी टू रेज टू पावर के प्लस टू प्लस वन, और यहाँ से k प्लस वन हमने सेपरेट कर लिया, और टू रेस्ट पर के प्लस वन सेपरेट हो गई, तो के स्क्वायर टू रेस्ट पर के प्लस टू प्लस वन, फिर इसमें बार बार थोड़ी मिस्टेक है, मैंने अपने हाथ से सॉल्व किया था, तो यहाँ पे के स्क्वायर नहीं आता, कि क्यू आएगा, क्यू इंटू टू रेज टू पावर के प्लस टू प्लस वन, ये हमारे पास कॉमन आएगा, तो अंदर हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा एक क्यू बच जाएगा, और टू रेज टू पावर के प्लस वन बच जाएगा, और इधर प्लस वन बच जाएगा, तो अगर इसको गौर से देखें, तो ये जो राइट हैंड साइड है, ये टू रेज टू पावर के प्लस टू प्लस वन का मल्टीपल है, ये क्योंकि टू रेज टू पावर के प्लस टू प्लस वन का मल्टीपल है, इसका मतलब है टू रेज टू पावर के प्लस टू प्लस वन राइट हैंड साइड को डिवाइड करेगी, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, सो टू रेज टू पावर के प्लस टू प्लस वन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को भी डिवाइड करेगी, and this shows 2 raised to power a raised to power 2 raised to power k plus 1 is congruent to 1 mod 2 raised to power k plus 2 plus 1, क्योंकि ये इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है, so this is congruent to this with respect to the modulus this, तो ये था, इसमें इसके रिटर्न में छोटी छोटी मिस्टेक है, जैसे वन यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो या तो इधर इसी स्टेप में इसको इधर आके माइनस कर दें, या यहाँ पे प्लस वन लिखा रहने दें, और अगले स्टेप में आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे वन मिसिंग है। सेकेंडली, यहाँ पे जब हम कॉमन लेते हैं, तो ये क्यू की पावर टू नहीं है, बल्कि सिंपल क्यू टू रेस्ट पावर के प्लस टू प्लस वन, ये कॉमन ले रहे हैं, तो ये थी हमारे पास कंडीशन टू, सो कंडीशन टू सेटिस्फाइड as the truth of n implies the truth of n is equal to k plus 1, truth of n is equal to k implies the truth of n is equal to k plus 1, as the statement is true for all the positive integers n. तो ये थी हमारे पास थर्ड एक्सरसाइज, तो ये इस लेक्चर का हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, 13 लेक्चर का फर्स्ट पार्ट था, 13 लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम फोर्थ एक्सरसाइज और अगले टॉपिक को कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर।